एक बार की बात है। एक गांव में एक बहुत आलसी आदमी रहता था। वह हमेशा बिना किसी मेहनत के खाना पाने की कोशिश करता रहता था। वह सोचता था कि बिना मेहनत के ही उसे सब कुछ मिल जाए। एक सुबह वह गांव के आसपास के इलाकों में घूमते हुए खाने की तलाश में निकला। चलते चलते उसे एक सेब का बगीचा दिखाई दिया और उसने सोचा कि कुछ सेब चुरा लेता हूँ। जैसे ही उसने सेब तोड़ने की कोशिश की, एक किसान ने उसे देख लिया और उसकी तरफ आने लगा। किसान को अपनी तरफ आते देखकर आलसी आदमी डर गया और छिपने के लिए पास के जंगल में भाग गया। वह भागता रहा और छिपने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में था। जंगल में चलते चलते उसकी नज़र एक बूढ़े भेड़िए पर पड़ी। उसने देखा कि उसके पास सिर्फ 2 पैर थे। भेड़िया दौड़ नहीं सकता था और खुद का खाना भी नहीं ढूंढ पाता था। फिर भी वह बहुत खुश था। आलसी आदमी ने देखा कि एक शेर भेड़िए के पास एक मांस का टुकड़ा छोड़ गया है। उसे देखकर आलसी आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा कि ईश्वर हर प्राणी के लिए कुछ न कुछ योजना बनाता है। वह सोचने लगा कि भगवान ने उसके लिए भी कुछ योजना बनाई होगी। इसलिए वह बैठकर इंतजार करने लगा कि कोई उसे खाना खिलाएगा। वह इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई खाना नहीं मिला। भूख से बेहाल होकर वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, हे ज्ञानी महात्मा, ईश्वर ने उस अपाहिज भेड़िए पर दया दिखाई, क्या मेरे लिए कुछ भी दया नहीं? महात्मा ने उत्तर दिया, बेटा, यह सच है कि ईश्वर की योजना सबके लिए होती है, लेकिन तुमने ईश्वर के संकेतों को गलत तरीके से लिया है। ईश्वर चाहता था कि तुम शेर की तरह बनो, न कि उस अपाहिज भेड़िए की तरह। महात्मा की बातें सुनकर उसने अपने आलस को छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि मेहनत और ईमानदारी से काम करके ही सही मायनों में संतुष्टि और सफलता पाई जा सकती है। इस तरह आलसी आदमी ने मेहनत करने का मूल्य समझा और ईमानदारी से जीवन बिताने लगा। उसने सीखा कि ईश्वर सबकी देखभाल करते हैं, लेकिन कोशिश और मेहनत इंसान को खुद करनी होती है। जीवन में हम कभी कभी ईश्वर के संकेतों को गलत समझ लेते हैं और गलत रास्ता अपना लेते हैं। आइए अपने जीवन के बारे में सोचें और जाने कि कहीं हम भी ईश्वर के संकेतों को गलत तो नहीं समझ रहे हैं। आशा है कि यह कहानी आपके जीवन में एक सुखद और सफल रास्ता दिखा सके। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ।